हेलो प्यारे साथियों, विमलेश कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज आपका जो है सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया और सीटेट का फॉर्म जो है फिलअप किया जा रहा है, भरा जा रहा है। और आप भी जो है सीटेट के फॉर्म को पहले अच्छे से भरिए। अगर आप पेपर फर्स्ट भरना चाह रहे हैं तो पेपर फर्स्ट को भर लीजिए। दोनों को भरना चाह रहे हैं, पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों फॉर्म को अच्छे से भर लीजिए, कहीं आपसे मिस्टेक ना हो। ठीक है, फॉर्म को अच्छे से भरने के बाद अपनी तैयारी को मेरे भाई आप कंटिन्यू कर लीजिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो आपका जो समय है बहुत कम बचा हुआ है आपके पास। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि सीटेट 2026 का जो एग्जाम डेट है वो पहले ही क्लियर हो चुकी थी। आपका एग्जाम 8 फरवरी और दिन रविवार को है। ठीक है, उसी दिन आपका पेपर फर्स्ट भी होगा और आपका पेपर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप भी जो है केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा मींस सीटेट के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो फॉर्म तो आज चूंकि नोटिफिकेशन जारी हो गया है, फॉर्म अच्छे से आप फिल कर लेंगे। अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दूं, ये आपका जो नवंबर महीना है ये आपका जो है समाप्त हो गया लगभग। इसके बाद दिसंबर और जनवरी, ठीक है, ये 2 महीने ही आपके पास तैयारी के लिए बचे हुए हैं। ठीक है, अगर अप्रोक्स देखा जाए तो मात्र आपके पास 60 डेज मतलब 60 दिन का ही समय आपके पास बचा हुआ है तैयारी के लिए। तो अगर आप तैयारी स्टार्ट नहीं किए मेरे भाई, फॉर्म जल्दी से फिलअप करके तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए। और हमने अपने एक क्लास में आपको बताया है कि किस तरह से आप सीटेट 2026 के लिए प्रिपरेशन करेंगे, क्या आपकी स्ट्रेटजी रहेगी, किस तरह से आप अपनी तैयारी करेंगे, सब कुछ उस क्लास में हमने आपको बताया है। ठीक है, अगर उस क्लास को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से क्या चीजें आप कहाँ से आपको पढ़नी है। ठीक है, कितने मॉक टेस्ट आपको लगाना है, पीवाईक्यू कैसे करना है, आपको अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, सब कुछ हमने बताया उस क्लास में। तो जा करके उस क्लास को आप देख सकते हैं। आज इस क्लास में हम आपको जो है कि सीटेट, अगर आप मैथ के लिए परेशान हैं, अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो आज इस क्लास में हम आपको कुछ चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, जो सीटेट एग्जाम में जिस तरह के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं उस तरह के प्रश्नों का अभ्यास इस क्लास में हम आपको कराएंगे, स्पेशली जो है आपका मैथ के लिए। ठीक है, इससे पता चलेगा आपको कि किस तरह के प्रश्न जो है आपसे सीटेट एग्जाम में जो है मैथ्स के पूछे जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो सीटेट एग्जाम है इसमें 150 नंबर का पेपर होता है आपका, जिसमें से लगभग आधे से ज्यादा 75 से 80% आपकी जो है, लगभग 75 से 80 क्वेश्चन आपके जो है शिक्षण से पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए जो है विदाउट डिले जो है आगे चलते हैं और देखते हैं जो है, ये रहा आपका जो है आज की क्लास में हम लोग करेंगे सीटेट स्पेशली मैथ जो है चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को देखेंगे। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न, और हम आपको बता दें ये ऐसे प्रश्न हम इस क्लास में लिए हैं जो आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, अगर आप सीटेट 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रश्न का आंसर आप जरूर बताएंगे। जब भी आप इस क्लास को देख रहे हैं आप अपने पास एक रफ और पेन लेकर के जरूर बैठे। ठीक है, जैसे ये प्रश्न है इसको आप अपने मन में सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्न आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस क्लास को देख रहे हैं तो आप, दिया गया है कि 5, 12 और 13 किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं। 5, 12 और 13 किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं ये पूछा गया है। क्या समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं, समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, या विषम बाहु त्रिभुज बनाते हैं, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये समकोण त्रिभुज बनाते हैं। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चला ये समकोण त्रिभुज बनाते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा है 5, यहाँ पे है 12 और ये हमारे पास है 13। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट बात करें जो है कि कैसे पहचानेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है, तो आपको कुछ ट्रिपलेट याद होगा। ठीक है, ट्रिपलेट, ये जो ट्रिपलेट होता है हमारा, ये ट्रिपलेट होता है, ये लगता है समकोण त्रिभुज में। ठीक है, कुछ ट्रिपलेट हैं जो आपको याद कर लेना होगा। जैसे हम यहाँ पे आपको नोट करा दे रहे हैं, कुछ ट्रिपलेट्स हैं जैसे 3, 4, 5। अगर ये कहीं दिया है तो समकोण त्रिभुज इससे बन सकता है। इसके बाद 5 पे समाप्त हुआ है, फिर 5 से देखिए 5, 12, 13। ठीक है, देखिए 3, 4, 5, 5, 12, 13, 5 के बाद क्या स्टार्ट होगा 6, 6, 8, 10। ठीक है, फिर इसके बाद 6 के बाद क्या आएगा 7, 7, 24, 25। ठीक है, ये कुछ ट्रिपलेट्स हैं आपको याद होना चाहिए। और अगर ये कहीं पे आते हैं
ठीक है, ये किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो डेफिनेटली ये आपके समकोण त्रिभुज आपके बना देंगे। ठीक है, अगर ऐसे आप देख लें, समकोण त्रिभुज क्या होता है, ये हमारा समकोण त्रिभुज होता है, ये इसका 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। यहाँ पे कोई एंगल थीटा ले लीजिए, इसके सामने वाली जो भुजा होती है ये आपकी लंब होती है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, आधार होता है, और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, तो जो सबसे इसमें अधिकतम भुजा होगी, जो सबसे अधिकतम होगी, वही कर्ण होती है। तो बताइए 5, 12 और 13 में सबसे अधिकतम कौन है? आप कहेंगे सर 13 है। क्या है? हमारा 13 है। तो 13 आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। बाकी आपका परपेंडिकुलर 5 मान लीजिए, आधार आपका 12 मान लीजिए। तो आप इसमें क्या लगता है, समकोण त्रिभुज में आपका एक पाइथागोरस थ्योरम लगता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, आपका जो है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो बताइए हाइपोटेनस इसमें क्या है, कर्ण 13 है, तो 13 का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर कितना है, 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस बेस कितना आपका है, यहाँ से मान लीजिए 12 है, तो 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। तो यहाँ पे 169 बराबर इधर भी कितना हो जाएगा, 169। ये दोनों इक्वल आ गए कि नहीं आ गए? तो इस तरह से आपका ये समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, चलिए ये रहा आपके पास अगला प्रश्न, और प्रश्न बहुत ही शानदार है। ये सीटेट जो है, हम आपको बता दें, सीटेट 2013 में इस तरह का प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न क्या है आपका कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, बहुत ही आसान सिंपल प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, हम आपको बता दें, जो गणित के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, उन 30 प्रश्नों में आपके 15 प्रश्न आपके जो है शिक्षण से पूछे जाते हैं, पेडागोगी से। बाकी जो ये 15 प्रश्न आपके आते हैं, ये आपके सॉल्व करने वाले आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके जो है चैप्टर से पूछे जाते हैं। संख्या पद्धति हो गया, प्रसन्नता हो गया, लाभ हानि हो गया, अवरेज हो गया। ठीक है, सर्कल हो गया, इन सभी चैप्टर से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी 15 प्रश्न आपके जो है शिक्षण से पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले क्या पूछा गया है, यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को आप लगा पाएंगे। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, अगर आपको नहीं पता है तो नोट कर लीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, जिसमें आपकी पाई की वैल्यू आप 22/7 रख सकते हैं, और आर का मान जो होता है, जो आर होता है त्रिज्या होता है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे आंसर जो है पाई में है, इसलिए हम पाई की वैल्यू यहाँ पे पुटअप नहीं करेंगे। चलिए लगाते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे पाई है तो पाई को रहने दीजिए, गुड़े आर का मान क्या है, 4, 4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई गुड़े 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 16 पाई आ जाएगा। देख रहे हैं किसी ऑप्शन में है, यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, 16 पाई आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा गया जो है। हम तो आपसे कहेंगे, आप अपना देखिए, आप लोग सोचते हैं कि कहीं से नोट्स मिल जाए सीटेट का। ठीक है, हम आपको यही सजेशन देंगे, आप अपना खुद का नोट्स बनाइए। ठीक है, ये सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। चाहे देखिए, नोट्स बहुत सारी चीजें कहीं पे आपको मिल सकती हैं, लेकिन आप उसको कितना पढ़ते हैं, कितना एनालिसिस करते हैं, ये मायने रखता है। तो इससे बेटर है आप अपना खुद पढ़िए, एनसीईआरटी बुक्स को पढ़िए, सबसे बढ़िया तरीका है एनसीईआरटी आप पढ़िए। ठीक है, अगर सीटेट एग्जाम क्रैक करना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, डेफिनेटली इस बार का सीटेट एग्जाम आप पास कर लेंगे। तो हम आपको बता दें, अपना नोट्स जरूर बनाते रहिएगा आप लोग। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके पास अगला प्रश्न। प्रश्न बहुत ही शानदार है। क्या पूछा है यहाँ पे प्रश्न, अरे एक मिनट भाई, भी कहें क्या हो गया है इसको। चलिए प्रश्न बहुत ही अच्छा है। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, पूछ रहा है। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, प्राइम नंबर की बात किया है यहाँ पे।
10 हैं, 12 हैं, 15 हैं, 17 हैं। ये क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, इसका आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है? अगर आपको इसमें से कौन-सा ऑप्शन है, 15 है कि 17 है कि 12 है, 10 और कौन-कौन से अभाज्य संख्या है, वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न आपके लिए था। हाँ, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और हम आपको बता दें इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। ठीक है? इस तरह का प्रश्न और ये वास्तव में जो ये प्रश्न हमने लिया है, ये 2013 पेपर का है। 2013 पेपर को देखेंगे आप तो उसमें यह प्रश्न पूछा गया था और 2026 में भी 24 के पेपर में भी 24 तक इस तरह के प्रश्न आते रहे हैं। प्रश्न क्या यहाँ पे है कि पढ़ते हैं हम लोग जो है, हरीश ने 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 तक बजे समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय है। देखिए कहाँ पे उन्होंने यात्रा शुरू की है? आप कहेंगे सर 18:40 से शुरू की है। ठीक है? और समाप्त कब किया इन्होंने? ये आप इन्होंने शुरू किया है। समाप्त हुआ है 22:40 पे। ये समाप्त हुआ है। तो कह रहा है इसके बीच में कितना समय लगा? ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अब घटा लेंगे। क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। तो चलिए माइनस कर लेते हैं हम लोग जो है, यहाँ पे लिखेंगे 22:40 में से आपको जो है 18:40 आपको घटा लेना है। यही है ना? 18:40 से, अच्छा सॉरी, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे आपका 22:20 है। ठीक है, तो 18:40 इसमें से घटा लेंगे। आपको पता है ये जो ऊपर इस साइड होता है ये आपका मिनट होता है और ये क्या होता है? हावर होता है, घंटा होता है। ठीक है, तो आप यहाँ 20 में से 40 को तो नहीं घटा पाएंगे। 20 में से 40 घटा पाएंगे? आप कहेंगे नहीं सर, 20 में से 40 नहीं घटा पाएंगे हम। तो इससे उधार लेंगे तो ये यहाँ पे घंटा होता है, हावर, तो ये इसको पूरा 1 घंटा उधार देगा। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? आप कहेंगे सर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो पूरा इसको 60 मिनट उधार देगा ये। तो जब इसको ये 60 मिनट उधार देगा तो यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 22 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे 21 हो जाएगा। और जब इसको ये उधार दे देगा, ठीक है, तो ये 20 और 60 प्लस इसमें कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ठीक है, तो हम जो है 80 में से 40 घटा लेंगे तो 40 आ जाएगा और यहाँ पे अब 22 तो रहा नहीं, 21 रहा, 21 में से 18 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो 3 घंटा 40 मिनट लगेंगे यात्रा में समय। देखिए किसी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन भी मैन्युअली आपको ऑब्जर्वेशन करना है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया 3 घंटे 40 मिनट। ठीक है, तो आपका पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 3 घंटे 40 मिनट हो जाएगा। ठीक है, चलिए लीजिए, ये रहा आपके पास अगला प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न है। 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, ठीक है, यहाँ पे भागे का साइन है, भागे 90 बराबर है। सबसे पहले प्रश्न को आपको समझना है। इस तरह का प्रश्न हर बार एग्जाम में आया हुआ है सीटेट के। प्रश्न क्या है? 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सार्व, ठीक है, ये यहाँ पे सार्वगुणज। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये जो वर्ड लिखा है सबसे छोटा सार्वगुणज क्या होता है। तो जब भी प्रश्न में कहेगा सबसे छोटा सार्वगुणज, इसका मतलब उसका आपको निकालना है लस। क्या निकालना है? लस निकालना है। ठीक है, जब भी प्रश्न में कहेगा सबसे छोटा सार्वगुणज, तब वहां पे आप लस निकालेंगे। तो आप 36, 54 और 60 का लस निकाल लीजिए। तो 36 हो गया, 54 हो गया, यहाँ पे 60 हो गया। आइए इसका लसन निकालते हैं कुछ इस टाइप से। यहाँ किससे कैंसिल होगा? 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 आठे 16, 2 दूना 4, 2 साते 14, यहाँ पे 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अभी भी देखिए 2 से कैंसिल होगा। जब 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 नवा 18 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 पांचे 10। अब किसी से कैंसिल होगा? आप कहेंगे हाँ सर, अब 2 से तो कैंसिल नहीं होगा, अब 3 से कैंसिल होगा। देखिए 3 के टेबल में पहाड़ी में आ जाएगा, 3 त्रिके 9 हो जाएगा, 3 नवा 27, 3 पांचे 15 हो जाएगा। फिर 3 से कैंसिल करते हैं, 3 एक कम 3, 3 थ्री जा 9, 5 हो जाएगा। फिर 3 से कैंसिल करेंगे 1, 1, यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर 5 से कैंसिल करेंगे 1, 1 और 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग जो है यहाँ पे क्या आया हुआ है। यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार है? देखिए
तो लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग 2 × 2 × 3, 3 बार है यहाँ पे, गुणे यहाँ पे हमारा है 5 है। गुणा कर लीजिए आप लोग जो है, गुणा कर लेते हैं। देखिए 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 और 36 तिहाई कितना होता है भाई? 36 तिहाई 108 हो जाएगा। जब यहाँ से यहाँ तक गुणा किए तो 108 आया और यहाँ पे अभी बचा हुआ है गुणे 5। गुणा कर लेते हैं, 8 5 पूरा 40 हो जाएगा। 5 8 5 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 5 एकम 5, 540 आ गया। क्या आ गया? 540। इसका आ गया आपका लसा आ गया। कह रहा है कि 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज। हाँ सर, मिल गया 540। उसमें कितने का भाग दे दीजिए? 90 का। तो इसमें 90 का भाग देना है, तो 90 का भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। 9 6 कितना हो जाएगा? 54। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख रहे किसी ऑप्शन में है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न को हम लोग जो है लगा लेंगे। देखिए आपके मन में एक प्रश्न होगा कि सर क्या सच में इस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं? तो आप एक बार खुद सेट उठा करके देखिएगा, जो सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, क्या इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे गए हैं? डेफिनेटली मेरे भाई, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले प्रश्न पे। ये रहा आपके पास अगला प्रश्न, और अब हम आपको चैप्टर वाइज कुछ प्रश्न करा रहे हैं। जैसे ये आपका पहला ही चैप्टर है, जो है आपका संख्या पद्धति। ठीक है, नंबर सिस्टम से किस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाता है। प्रश्न क्या पूछा गया यहाँ पे कि निम्न में से कौन सी संख्या परिमीय मीन्स रेशनल है। निम्न में से कौन सी ऐसी संख्या है जो परिमीय संख्या है? करड़ी में 3, पाई 0.25, करड़ी में 2। आप लोगों को बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर आप बताएंगे। ठीक है, अभी इसके पहले हमने आपको एक प्रश्न दिया था कि 1 से लेकर के 50 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, उसका भी आंसर आपको बताना है अगर आ रहा। और यहाँ पे बताइएगा निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है। ठीक है, परिमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले प्रश्न पे। ये रहा आपके पास अगला प्रश्न। ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है, और प्रश्न क्या है यहाँ पे है कि 2.75 को भिन्न में बदलें। तो देखिए 2.75 है, इसको भिन्न में बदलना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2, 7, 5 तो पहले लिख लेंगे, अपान भिन्न में बदलना है। जहां पे डेसिमल वहां पे 1 लिख लेंगे। डेसिमल के पीछे 2 डिजिट है तो यहाँ पे 2 डिजिट लिख लेंगे। ये हो गया आपका भिन्न में बदल गई। ठीक है, कुछ नहीं करना था, पहले यहाँ से डेसिमल हटा दीजिए, फिर नीचे फ्रैक्शन बनाने के लिए डेसिमल की जगह 1, यहाँ पे डबल जीरो। अब ये किसी से कैंसिल होगा? आप कहेंगे हाँ सर, 5 से कैंसिल हो जाएगा। देखिए 5 25 हो जाएगा, 5 25, यहाँ से 5 दूना 10, फिर यहाँ से 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे देखिए 5 से कैंसिल करेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ से 5 चौको 20 हो जाएगा। हमारा जो आंसर आ जाएगा 11/4। ये पूरा भिन्न में कंप्लीट बदल गया। कहाँ पे ऑप्शन है? हाँ सर, यहाँ पे दिया गया है 11/4। देख रहे हैं, बहुत ही आसान प्रश्न पूछता है। जो 15 प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत सिंपल पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके पास अगला प्रश्न। प्रश्न क्या है यहाँ पे कि 0.333 डॉट 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 किसके बराबर है? किसके बराबर है आपको बताना है यहाँ पे है। तो क्या लिखा है? 0.333 डॉट 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 ऐसे कुछ दिया है। तो देखिए अगर हम देखें इसको, तो इसको हम ऑप्शन से लगा लेते हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे 1/2 है, तो यहाँ 1 है, इसमें 2 का भाग देंगे, तो यहाँ पे क्या बना है, 0 बढ़ा के दशमलव बढ़ा लें, फिर यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, 2 5 10 हो जाएगा। ये तो पूरा कट गया, यानी जब इसको सॉल्व किए तो हमारा आंसर 0.5 आया। इसी तरीके से 1/3 है, मतलब यहाँ पे 1 में जो है हम जो है थर्ड का भाग देंगे। ठीक है, यहाँ 0 भाग नहीं जाएगी, दशमलव बढ़ा के यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, 3 3 9 हो जाएगा। यहाँ कैंसिल हो जाएगा, फिर 0 बढ़ा, सॉरी, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, फिर 3 3 9 हो जाएगा। फिर यहाँ से 1, फिर 0 बढ़ा लेंगे, 3 3 9 हो जाएगा। फिर देख रहे हैं ये प्रोसेस आगे तक क्या कर रहा है, चल रहा है, तो ऐसे भाग चली जाएगी। तो मतलब जो है इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको भी भाग देकर, इसको भी भाग देकर के आप चेक कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके पास अगला प्रश्न, और यह जो प्रश्न है
आपका कई एग्जामों में पूछा गया। प्रश्न क्या यहाँ पे है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट जो है प्राइम नंबर की बात की गई है। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। आप लोग बताइए क्या है सबसे छोटी अभाज्य संख्या? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होती है। याद रखिएगा एग्जाम में एक बार पूछा गया कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो भी आपकी क्या आंसर होगा? 2 होगा। चलिए आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है? विषम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या के बारे में, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, ठीक है, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या। इनके बारे में आपको पता है तो आप बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ आपको, सबसे छोटी अगर विषम संख्या की बात किया जाए तो सबसे छोटी जो विषम संख्या होती है आपकी 1 होती है, सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी 4 होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो आपकी होती है 0 होती है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए, यह प्रश्न आपका देखिए लाभ हानि से कुछ इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा है कि सीपी बराबर 200, एसपी बराबर 250, तो लाभ प्रतिशत बताइए, ठीक है। मतलब इसका जो क्रय मूल्य है 200 है, विक्रय मूल्य 250 है, तो लाभ प्रतिशत आपको बताना है, ठीक है। तो कोई वस्तु 200 रुपए में खरीदा गया, कोई प्रोडक्ट उसको बेच दिया गया 250 में, तो आप बताइए अगर 200 रुपए का खरीदेंगे, परचेज करेंगे, ठीक है, और उसको जब आप सेल कर देंगे 250 में, तो प्रॉफिट कितने का होगा? आप कहेंगे सर 50 रुपए का होगा, ठीक है। अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो बहुत ही सिंपल होता है। देखिए कैसे प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं। 200 रुपए का आपने खरीदा, 250 का बेच दिया, कितने का प्रॉफिट हुआ लाभ? आप कहेंगे सर 50 का हुआ, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए ऊपर प्रॉफिट लिखते हैं, कितने का प्रॉफिट हुआ, अपान नीचे किसको लिखते हैं? हमेशा क्रय मूल्य को लिखते हैं। देखिए प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज आपको निकालना हो तो जितने का प्रॉफिट या लॉस हो उसको ऊपर लिख लिया करिए, और नीचे जो है आप हमेशा क्रय मूल्य लिखा करिए, ठीक है, सीपी लिखा करिए। या एक और तरीका आपको बता देना हूं, हमेशा प्रॉफिट या लॉस जितने का हो उसको ऊपर आप लिखा करिए, फिर देखा करिए किससे प्रॉफिट लॉस हो रहा है, ठीक है। तो हमेशा आपका क्रय मूल्य से ही प्रॉफिट लॉस हो रहा है, तो हमेशा क्रय मूल्य को ही नीचे रखेंगे। नीचे हो जाएगा 200, अब प्रतिशत में बदलने के लिए कितने का गुणा कर देंगे? 100 का कर देंगे। लीजिए डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, दो एक कम दो हो गया, इससे कैंसिल कर देंगे, 25 आ गया। कितना प्रतिशत प्रॉफिट हुआ भाई? 25% हुआ। देखिए तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पे 25% हो जाएगा। इस तरह से हम जो है इसको लगा लेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके पास अगला प्रश्न, ये भी बहुत ही सिंपल है। कह रहे हैं कि सीपी 500 है, लॉस 10% है, तो एसपी बताना है। क्या बताना है? एसपी बताना है आपका, ठीक है। तो मान लीजिए आपका कोई वस्तु आपने 500 रुपए का खरीदा, कितने का खरीदा भाई? 500 रुपए का आपने खरीदा उसको, तो कितने का लॉस हो गया? 10% का यहाँ पे आपको लाभ हो गया, ठीक है। तो चलिए 10% का यहाँ पे लॉस हो गया, तो डबल जीरो मतलब 50, कितने का 50 रुपए का जो है आपको लॉस हो गया। 500 का आपने खरीदा था, 50 का आपको लॉस हो गया, ठीक है। तो आप इसको बेचेंगे कितने का? तो एसपी बराबर हो जाएगा सर 500 माइनस 50, मतलब हमें जो है 450 रुपए का इसको हम बेचेंगे, ठीक है। कितने का? 450 का। दूसरा तरीका देख लीजिए कैसे लगा। 500 रुपए इसका जो है सेलिंग प्राइस था, मतलब जो है क्रय मूल्य था, ठीक है। कितने प्रतिशत का लॉस हुआ? 10% का लाभ हुआ। कितने का बेचेंगे? ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप 90% कर लेंगे, तब भी आपका आंसर आ जाएगा 90/100, ठीक है। डबल जीरो से ये 450 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आपको घटाना नहीं पड़ेगा, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 450 हो जाएगा। लीजिए ये प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है। क्षेत्रफल व परिमाप
मेंसुरेशन से इस तरह के प्रश्न आपसे सीटेट में पूछे गए कई बार। प्रश्न क्या यहाँ पे है कि वर्ग का क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस वर्ग की भुजा बताना है, साइड बताना है। मतलब ये वर्ग है, इस वर्ग का जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल ये क्षेत्रफल है 196, तो ये इसकी साइड बतानी है, ये साइड कितनी इसकी होगी, ठीक है। ये तो चूंकि आप बताइए कि वर्ग का क्षेत्रफल तो दिया है 196, लेकिन आप क्या जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, तो आप कहेंगे सर हम जो है वर्ग का क्षेत्रफल का हमें फार्मूला पता है सर, होता है साइड का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर होता है। लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल दिया है कितना 196, इसके नीचे 196 बराबर साइड का स्क्वायर कर लेंगे, इसके ऊपर से 2 हटाएंगे, इसका वर्गमूल हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे, ठीक है। एक इसका है, इसको लिख सकते हैं आप जो है 14 इंटू 14 दो बार बराबर हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, यानी वर्ग की जो भुजा हो जाएगी आपकी साइड 14 हो जाएगा। इस प्रश्न में से मैं एक चीज आपको बताऊंगा, मिनिमम अगर आप गणित पढ़ रहे हैं 1 से लेकर के आपको 30 तक का स्क्वायर और 1 से लेकर के 20 तक का क्यूब, ये मिनिमम आपको याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि गणित में इसका बार बार प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग जो है अगले प्रश्न पे। ये रहा आपके पास अगला प्रश्न। क्या पूछा गया है कि वृत्त की परिधि 2 पाई आर है, यदि आर 7 सेंटीमीटर है तो परिधि, ठीक है, परिधि ही पूछा है। वृत्त की परिधि 2 पाई आर है, तो यदि आर 7 सेंटीमीटर है तो परिधि पूछा है इसका है, ठीक है। चलिए लगाते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए दिया है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि इसने खुद दे दिया है फार्मूले में, वो क्या भाई है 2 पाई आर है यहाँ पे, तो 2 पाई आर हमने लिख लिया। तो यहां से रख लेंगे 2 गुड़े पाई का मान 22/7 गुड़े आर का मान यहाँ से कितना है 7 है, 7 रख लेंगे, 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44 आ गया आपका, ठीक है। 44 आपका आ जाएगा इसकी परिधि, देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ये मेंसुरेशन का कुछ प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, बहुत ही सिंपल और आसान प्रश्न। चलिए लीजिए, ये प्रश्न सत्ता का प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है। देखिए परसेंटेज के क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछे जाते हैं। किसी संख्या का 25% है, किसी संख्या का 25% बराबर क्या होगा, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप इसको लगा सकते हैं। किसी संख्या का 25% बराबर क्या होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कोई संख्या क्या है x है, इसका 25% का मतलब इंटू हो जाएगा बटे 25% इक्वल टू क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप जो है x इंटू यहाँ 25 एकम 25, 25 चौका 100, ठीक है, कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। सही आंसर यहाँ पे है आपका दिया गया है, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, पहला ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसको लगाएंगे आप लोग जो है, एक वस्तु 800 की है, उस पर 10% छूट के बाद कीमत होगी। बहुत ही आसान प्रश्न है, 800 की है, 10% की छूट दे लीजिए, देखिए कितने का मिलता है छूट, 100 से 100 कैंसिल हो गया, मतलब 80 हो जाएगा। 800 की थी और उस पे जो है आपका 80 का छूट मिल गया, तो बताइए कितने का हो जाएगा 720 की हो जाएगी, ठीक है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए परेशान घबराना नहीं है मैथ को देख करके, सबसे बड़ी चीज है कि जो ये 15 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे इसको आप आसानी से लगा लेंगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। बट आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा और ये देखना होगा कि किस तरह के प्रश्न जो है सीटेट में अभी 2024 के पेपर में क्या पैटर्न रहा है। ये मैं आपको बहुत ही, ये देखा जाए तो ये प्रश्न ऐसे हैं जो ये भी पूछे गए हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे प्रश्न जो बहुत इजी पूछ लिए जाते हैं, बहुत से ऐसे प्रश्न जो थोड़े से डिफिकल्ट पूछे जाते हैं, तो आप उस तरह के प्रश्नों का आपको अभ्यास करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला प्रश्न। हाँ यहाँ पे देखिए इतने ही प्रश्न थे जो मैंने आपको सीटेट 2026 के लिए पीवाईक्यू में कराया, और इस तरह के प्रश्नों का आपको ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना होगा। और हम आपको बता दें कि सीटेट 2026, ठीक है,
के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हम आपको बता दें, जल्द ही हम आपके लिए लाइव क्लास लेकर के आएंगे, ठीक है। और आप जो है हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिसमें हम आपको सीडीपी, हिंदी, मैथ, ईवीएस, ठीक है, और जो आपकी जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गई, जो लैंग्वेज है, इस वाले सभी पोर्शन को आपको जो है हम आपको कराएंगे। और मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा कि आप अपने शिक्षण को मजबूत करिए। जो अपनी पेडागोगी जो है आपकी है, शिक्षण पे जितना ज्यादा पकड़ बनाएंगे आपके लिए उतना ज्यादा आसान हो जाएगा सीटेट एग्जाम क्रैक करना, पास करना, ठीक है। अगर हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे इस चैनल से विमलेश कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए। एक बार फिर हम आपको बता दें, हम आपको सीटेट एग्जाम कैसे पास करें उसके लिए मैं आपको स्ट्रेटजी वाली क्लास आपको प्रोवाइड किया हूँ। उस क्लास को जाकर के आप देख सकते हैं, उससे आपको हेल्प मिल जाएगी किस तरह से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। यदि ये क्लास आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।